बाघ की दावत में भैंस। एक बार बाघ ने रात्रि को भोजन में भैंस का मांस खाने की इच्छा से एक योजना बनाई। वो भैंस से आग्रह करते हुए बोला, दोस्त, तुम्हारे लिए मैंने एक भेड़ का शिकार किया है और आज रात तुम मेरे महल में शाही भोज के लिए आमंत्रित हो। भैंस ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात होने पर जब भैंस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी सीकें लगी हैं और घड़ों में पानी उबल रहा है, लेकिन वहां कोई मृत भेड़ नहीं थी। एक भी शब्द कहे बिना वो वापस जाने लगा तो बाघ खींचकर बोला, मैंने तो तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए भोजन के लिए बुलाया, लेकिन तुम बिना कोई कारण बताए ही जा रहे हो। तब भैंस ने उत्तर दिया, मैंने यहाँ कोई मृत भेड़ नहीं देखी। इसका मतलब है कि तुमने भेड़ के बदले आज भैंस का मांस खाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। यह कहकर भैंस वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते हुए भैंस को बाघ दूर से देखता रह गया। रानी और बोना। एक गांव में एक किसान था जो कहता था, मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है। राजा ने ये सुना तो उसने लड़की को भूसे से सोना बनाने को कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था। वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बोना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की को और भूसा दे दिया। इस बार बोने ने सोने के बदले उससे उसका पहला बच्चा मांगा। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लड़की से विवाह कर लिया। एक साल बाद उसका बेटा पैदा हुआ। बोना बच्चे को लेने आया तो रानी ने बच्चे को देने से मना कर दिया। तब बोने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया। बोना घर जाकर गाना गाने लगा। गाने में उसने अपना नाम बता दिया। इसीलिए जब बोने ने अपना नाम पूछा तो रानी ने झट से उसका नाम बता दिया। बोना वहां से चला गया। बोना फिर दोबारा कभी लड़की से नहीं मिला। इस प्रकार लड़की राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगी। हाथी और उसके दोस्त। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था। उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उससे अनुरोध किया, आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिख गए। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते जैसा कि मैं करता हूँ, इसीलिए हम आपके दोस्त नहीं हो सकते। फिर हाथी को एक मेढक मिला और पूछा कि क्या वो उसका दोस्त हो सकता है? आप बहुत बड़े और भारी हैं, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते। मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो सकते। मेढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश हो आगे चल गया। वहां उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहां भी एक ही जवाब मिला कि वो बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरन को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर,
मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें न खाएं। हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते में जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मार दी और बाघ डर के मारे वहां से भाग गया। हाथी ने कैसे अपनी बहादुरी से बाघ को भगाया, ये देख सभी जानवर एकजुट हो गए और सभी उससे दोस्ती करने लगे।